करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का पूरा नाम क्या है? ए रीड एक्सेस मेमोरी, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी रीड ऑन मेमोरी और डी रैंडम एलोकेशन मेमोरी। इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है रैम का पूरा नाम है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब बी ऑप्शन सही है। बी पर आप टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम का पूरा नाम क्या है? ए रीड आउट मेमोरी, बी रैंडम ओनली मेमोरी, सी रीड ओनली मेमोरी और डी रन आउटपुट मेमोरी। करेक्ट ऑप्शन आपका है रीड ओनली मेमोरी, इसका पूरा नाम है, इस पर टिक लगाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच मेमोरी इज़ टेम्परेरी इन नेचर। कौन सी मेमोरी नेचर में टेम्परेरी होती है? ए रोम, बी हार्ड डिस्क और सी रैम, डी सी डी रोम। तो जो टेम्परेरी मेमोरी होती है, जो मिट जाने वाली होती है, वो आपकी है रैम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। सी पर आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच मेमोरी इज़ परमानेंट इन नेचर। कौन सी मेमोरी जो है नेचर में परमानेंट होती है? ए रैम, बी रोम, सी कैश मेमोरी, डी रजिस्टर। तो जो परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें डेटा बना रहता है, डिलीट नहीं होता, उस मेमोरी का नाम है रोम, यानी बी ऑप्शन पर आप टिक लगाएंगे। आपका करेक्ट ऑप्शन है बी रोम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच मेमोरी लूजेज डेटा आफ्टर पावर ऑफ। इनमें से कौन सी मेमोरी है जो पावर ऑफ होने पर डेटा को लूज कर देती है, इरेज हो जाता है डेटा? ए रोम, बी हार्ड डिस्क, सी डीवीडी और डी रैम। तो इनमें से जो करेक्ट है, जो डेटा को इरेज हो जाता है, लूज कर देती है, वो है रैम। तो डी ऑप्शन आपका सही है, रैम पर टिक लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच मेमोरी स्टोर्स डेटा परमानेंटली। इनमें से कौन सी मेमोरी है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है? ए रैम, बी कैश मेमोरी, सी रोम, डी रजिस्टर। तो जो परमानेंटली स्टोर करती है वो है रोम। आप सी पर टिक लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रैम इज़ आल्सो कॉल्ड। रैम का दूसरा नाम क्या है, या रैम को दूसरे नाम से पुकारा जाता है? ए सेकेंडरी मेमोरी, बी टेम्परेरी मेमोरी, सी परमानेंट मेमोरी और डी एक्सटर्नल मेमोरी। तो रैम का जो दूसरा नाम है वो है टेम्परेरी मेमोरी। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रोम इज़ आल्सो कॉल्ड। रोम का दूसरा नाम क्या है? ए टेम्परेरी मेमोरी, बी वोलेटाइल मेमोरी, सी परमानेंट मेमोरी, डी एक्सटर्नल मेमोरी। तो आपको बता दें कि रोम का जो दूसरा नाम है वो है परमानेंट मेमोरी, मतलब इस मेमोरी में हम डेटा इरेज नहीं कर पाते, परमानेंट डेटा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच मेमोरी इज़ वोलेटाइल मेमोरी। कौन सी मेमोरी जो है वोलेटाइल है? वोलेटाइल मीन्स जो ऑटोमेटिक इरेज हो जाती है। ए रोम, बी डीवीडी, सी हार्ड डिस्क और डी रैम। तो इनमें से जो अपने आप इरेज हो जाती है वो है रैम, लाइट ऑफ होने पर या कंप्यूटर ऑफ होने पर। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इनमें से कौन सी मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल है, मतलब ना मिटने वाली? ए रैम, बी कैश मेमोरी, सी रजिस्टर और डी रोम। करेक्ट ऑप्शन है रोम, ये जो है नॉन इरेजेबल मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 11, विच मेमोरी स्टोर्स बायोस। कौन सी मेमोरी है जो बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर करती है? ए रैम, बी रोम, सी हार्ड डिस्क और डी डीवीडी। तो जो बायोस को स्टोर करती है वो है रोम, रोम ही स्टोर करती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, विच मेमोरी स्टोर्स करंटली रनिंग प्रोग्राम। इनमें से कौन सी वो मेमोरी है जो करंटली रनिंग प्रोग्राम को स्टोर करती? ए रैम, बी रोम, सी डी रोम और डी हार्ड डिस्क। तो रनिंग प्रोग्राम को जो स्टोर करती है वो है रैम करंट टाइम में। ए ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अगला 30 नंबर है, विच मेमोरी हेल्प्स सीपीयू प्रोसेस डेटा क्विकली। कौन सी मेमोरी जो है सीपीयू को डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करती है? ए रोम, बी पेन ड्राइव, सी रैम और डी डीवीडी। तो इनमें से जो प्रोसेस करने में हेल्प करती है वो है रैम। ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, रैम एंड रोम आर एग्जाम्पल ऑफ। रैम और रोम जो है किसके एग्जाम्पल हैं?
ए सेकेंडरी मेमोरी के, बी प्राइमरी मेमोरी के, सी इनपुट डिवाइस के और डी आउटपुट डिवाइस के। तो रैम और रोम एग्जाम्पल हैं प्राइमरी मेमोरी के, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर, विच मेमोरी इज़ डायरेक्टली एक्सेस बाय CPU। कौन सी मेमोरी जो है डायरेक्ट CPU के द्वारा एक्सेस की जाती है। 1 ए नंबर है स्कैनर, बी प्रिंटर, सी रैम और डी पेन ड्राइव। तो डायरेक्ट एक्सेसिबल होती है CPU के द्वारा कौन सी मेमोरी, सी रैम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच मेमोरी स्टोर्स स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने वाले इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। ए रैम, बी रोम, सी हार्ड डिस्क और डी कैश मेमोरी। तो स्टार्ट होने वाले इंस्ट्रक्शन को जो स्टोर करती है वो है रोम। तो आप इनमें से जो बी ऑप्शन है रोम, उस पर टिक लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए रैम इज़ परमानेंट मेमोरी, बी रोम इज़ टेम्परेरी मेमोरी, सी रैम लूजेज डेटा आफ्टर पावर ऑफ, डी रोम लूजेज डेटा आफ्टर शटडाउन। तो इनमें चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रैम लूजेज डेटा आफ्टर पावर ऑफ, मतलब रैम ही है वो जो पावर ऑफ होने पे डेटा को खो देती है, डेटा इरेज हो जाता है। तो इनमें से आप सी पर टिक लगाएंगे, रैम लूजेज डेटा आफ्टर पावर ऑफ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच मेमोरी इज़ यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज। इनमें से कौन सी मेमोरी है जो टेम्परेरी स्टोरेज को रखती है। ए रोम, बी रैम, सी DVD और डी पेन ड्राइव। तो जो टेम्परेरी स्टोरेज को स्टोर करती है वो मेमोरी है रैम, बी पर आप टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, डेटा इन रोम इज़। रोम में डेटा होता है कैसा डाटा। ए टेम्परेरी डेटा, बी लॉस्ट आफ्टर शटडाउन, सी परमानेंटली स्टोर्ड, डी इजीली डिलीटेड। तो रोम में जो है परमानेंटली स्टोर डेटा होता है जो परमानेंट होता है। तो इनमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी परमानेंटली स्टोर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विच पेयर इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर एकदम सही है। ए रैम परमानेंट मेमोरी, बी रोम टेम्परेरी मेमोरी, सी रैम वोलेटाइल मेमोरी, डी रोम लूजेस डेटा आफ्टर शटडाउन। तो इनमें से जो सही पेयर है वो है रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब सी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे। ठीक है, तो रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है। ये थे 20 क्वेश्चन, इसकी तैयारी करिए। अगले 20 क्वेश्चन के साथ आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।